शंकराचार्य जी अपने शिष्यों सहित 40-50 की संख्या होगी, जगह नहीं थी। परमिशन थी हमारे पास बहुत शालीनता से। आप भी थे उसमें लाइव? अच्छा, देख सकते हैं सामने थे लाइव। जी, जय गौ माता का जय घोष करते हुए हम सब निकल रहे थे। अचानक से कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि हमारे पास परमिशन है, हमको जाने दीजिए। हाँ। तो कहा ऐसे नहीं, शंकराचार्य को पालकी से नीचे उतारो और अच्छा, तो हमने कहा शंकराचार्य जी अगर नीचे उतरेंगे और लोग जो भी श्रद्धालु हैं दर्शन करने आ रहे हैं तो दर्शन पाने के लिए नजदीक आएंगे तो भीड़ बढ़ेगी, समस्या आपकी बढ़ेगी। वो ऊपर से ही हाथ कर दिए रहे हैं तो लोग भी दूर खड़े रहेंगे। और ये लोग समझे नहीं और जिद करते रहे और कहा कि हट जाइए। हमने कहा हम उनको पालकी से तो ऐसे नहीं उतारेंगे। उन्होंने गुस्सा करके जो ब्रह्मचारी मेरे साथ खड़े थे उनको 2 झापट जोर से गाल पर लगाए। अब उस बच्चे की उम्र 10 से 12 साल की होगी। उसके हाथ में गौ माता थी, वो लेकर चला था, कुछ कर भी नहीं रहा था। और जब दूसरे ने रोकना चाहा उसको भी मारा, ईश्वरानंद ब्रह्मचारी को, उसको भी मारा। अरे उसको डंडा हमारी माता है। बच्चों से इस प्रकार से व्यवहार नहीं कीजिए, हम सबको एक लाइन में ले जाएंगे। तो हमको बस जोर से चिल्लाने लगे, तुम सबको मारने आए हो, तुम सबको मारने आए हो। हमने कहा भैया हमारी बात तो सुनिए, पर किसी ने बात नहीं सुनी। और हमारे मुक्तानंद जी को, हमारे सचिव जो है ज्योतिर्मठ के किशोर जी दवे को और जो अखिलेश ब्रह्मचारी जी हमारे, उन तीनों को मारा। और वहाँ से चले गए, वहाँ पर थाने में बंद कर दिया। फिर हम सब ने भी गिरफ्तारियां दी और हमको भी थाने में ले गए। 10 लोगों को इस थाने में रखा, 10 लोगों को कहीं और बंद करके रखा। फिर हमको वहाँ से संगम पर एक पुराना थाना है वहाँ पर ले गए। वहाँ पर हमको 2-3 घंटे बिठाए रखा। फिर वहाँ से हमको पूरे मतलब या माघ मेला में घुमाते हमको करीबन 9:30-10 बजे से हमको वहाँ पर उन्होंने पकड़ा था और 12:30-1 बजे उन्होंने हमको यहाँ पर छोड़ा। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश क्यों है? शंकराचार्य जी लगातार 3-4 दिवस से सभी संतों के शिविर में जाकर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए सबको प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा यात्रा बहुत ही अहिंसक तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से, शालीनता से निकालकर संतों के दर्शन करते हुए सबको बोल रहे हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता के लिए एकत्रित होकर आवाज उठाइए। अब जिनके प्रदेश में रोज की 50,000 गायें सरकारी कत्लखाने में कटती है, उनको भला कैसा अच्छा लगेगा कि अगर ये गौ माता राष्ट्रमाता बन गई, गो रक्षा हो गई, गो हत्या बंद हो गई, तो उनको बुरा लगेगा, उनका फंडिंग आना बंद हो जाएगा। जो बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे और तीसरे नंबर बना हुआ है, प्रथम पर है, पीछे हट जाएगा क्योंकि पहले तो नहीं था, अभी बना है। जो अपने आप को हिंदुवादी सरकार कहती है उनके सरकार में बना है और योगी की सरकार में योगियों को ही पीटा जा रहा है। अब आप सोचिए, और हम लोग सुबह से यानी 1 बजे से लेकर अभी करीबन 7-7:30 बजने आए हैं। 7 घंटे से यहीं पर गेट पर बैठे हैं। एक भी प्रशासन का आदमी न तो मिलने आया न तो बात करने आया, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। और सुबह से जब से ये निकले हैं, स्नान किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तो आज महाराज जी ने न तो पानी लिया है न तो खाना लिया है। करीबन 12 घंटे से बिना खाए पिए, कल उनको पूरे दिन टाइफाइड था, उनको शुगर भी है, फिर भी वो लगातार यहाँ पर आप बैठे बिना कुछ खाए पिए, मैंने अनशन ही हो गया, एक तरह से अनशन पर धरना दे रही है। हाँ, दे रहे हैं। और हम लोगों को भी वहाँ ले गया, बहुत सारे और हमारे लगभग 20-25 लोगों को ले गया। और मेरा तो प्रश्न केवल यही है कि जो काम आप शांति से कर सकते हो, आपको हमको समझाना चाहिए था। आपको हाथ उठाने का अधिकार था क्या प्रशासन को, वो भी छोटे बच्चे पर? क्या ऐसा योगी का सिर्फ छोटे बच्चों पर ही नहीं उठाया थे, बड़ों पर उठाया था, जिन पर कि उनके टंगड़ियों टूट गई थी, हड्डियां टूट गई। ये है कि छोटे बच्चे को जिसने नहीं बख्शा, बड़ों को क्या बख्शोगे? मैं खुद वहाँ पर थी ना, मुझे ले गए ना, हम बुलाएंगे तो मुझे धक्का दिया और मैंने कहा को भी मारे हैं। हमको धक्का नहीं दो भैया, जो भी करना है वो शांति से आप हमको बताओ। जो भी करना है हम बच्चों को बताने जाएंगे तो वो एक लाइन में चलेंगे। हमको कोई मौका ही नहीं दिया, केवल और केवल ऊपरी आदेश का पालन करने के लिए। और शंकराचार्य जी जो सत्य वचन बोलते हैं, गाय के लिए मांग करते हैं, उस मांग को दबाने के लिए, ताकि साधु संत भी शंकराचार्य के साथ न रहे, केवल और केवल इसलिए ये सारा
प्री प्लान षड्यंत्र है। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि स्वामी जी जो मॉर्निंग में 6 घंटा जो गेट टूगेदर डोर टू डोर जा रहे थे गौ माता राष्ट्र माता के लिए, डोर टू डोर गए, सबको प्रेरणा दिए, सबको गौ माता के लिए आगे बढ़ाए। यही प्रशासन को जो है मिर्ची लग गई, जैसे कि भारत बीफ के मामले में 1-2 पर आता है, ठीक है, और मध्य यूपी टॉप 1, हाँ यूपी में सबसे ज्यादा होती है। तो ये यूपी में देखो सरकारी जिसको हम वैध बोलते हैं ना, जो लीगल स्लॉटर हाउसेस है उसमें रोज की 1 लाख गाय कटती है। बाकी तो आप भूल जाओ भैया, सरकारी कत्ल खाने में। और जिसके पास लाइसेंस नहीं थे इनको इन सरकार ने लाइसेंस दिए। जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है, गाय जिस हिंदू धर्म में प्रथम आधार स्तंभ है, उस गाय के लिए मारने के लिए इन्होंने सब्सिडियां दी है, लाइसेंस दिए हैं, उसमें से फंड ले रहे हैं पार्टी भी। देख सब